हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का शीर्षक हमने दिया है मार्केट नेक्स्ट वीक में कैसी रहेगी, यानी कि मार्केट नेक्स्ट वीक। और इस टाइटल के अंदर हमने क्या चीज़ डाली है वो ध्यान से सुनिएगा। टाइटल में हमने डाला है पीएम मोदी वर्सेस कोविड। और अब एफ आई आईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या सोचते होंगे, अब वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जो भी मेरे विचार है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। मैं किसी भी पार्टी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है लिंकेज नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा मैं जो भी बात आपके साथ करूंगा वो इंडिपेंडेंटली करूंगा। लेकिन जो आप व्यूअर्स हैं उनका ज़रूर से ज़रूर किसी एक पार्टी से संबंधित मत हो सकता है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे। मैं पॉलिटिकली बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बोला था पहली वीडियो के अंदर पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स साथ साथ चलती हैं। तो विदाउट पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स चलती नहीं, और हमारा जो बाज़ार है वो अब कल इस हफ्ते कैसे रह सकता है, क्या लोगों का रुख बदलता है, वो मैं आपके साथ चर्चा इस वीडियो के अंदर करूँगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है बंगाल का इलेक्शन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं भर के, ठीक है जी। लेकिन अगर बंगाल के चीफ मिनिस्टर की अब जो कोई बात उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में की होगी तो उसके अंदर एक वेटेज आता हुआ आपको ज़रूर नज़र आएगा। सीवी सेल्स के बारे में, कमर्शियल व्हीकल्स की सेल अगर अशोक लीलैंड की, महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर कम हुई है तो वो एक चिंता का विषय है। लेकिन अशोक लीलैंड की जो सेल्स है उसके अंदर 51% का जो ड्रॉप आया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। हालांकि कोविड के जो बढ़ते हुए केस हैं वो भी इसमें एक मुख्य कारण है, लेकिन जो पेंट अप डिमांड पिछले साल लॉकडाउन के बाद आई थी अब उसका असर खत्म होता हुआ जा रहा है, और इकोनॉमी पे ये एक वीकनेस का साइन हमें दिखा रहा है, और ये वीकनेस का साइन कल बाजार के अंदर असर डालता हुआ नजर आएगा। पहली बंगाल के इलेक्शंस की वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाजार डीप कट दे सकता है। मुझे लगता है कि डीप कट तो देगा, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं होगा। रीज़न सीवी व्हीकल्स की सेल होगी? नहीं, ये भी नहीं होगी। तो क्या हो सकती है, मुझे क्या लगता है, मैं आइए का बात करता हूँ। ये एक स्टेटमेंट है जो ममता बनर्जी ने दी थी पीएम मोदी और अमित शाह जी के बारे में, और ये अप्रैल 14 की रिपोर्ट है। इनकम्पिटेंस ऑफ पीएम मोदी अमित शाह लीडिंग टू राइजिंग कोविड-19 केसेस, ममता बनर्जी। इस बात की इंपॉर्टेंस आज बढ़ जाएगी क्योंकि ममता बनर्जी को दोबारा चुन लिया गया, और इसके अंदर मैं अब जो चर्चा है इसी के आसपास करूंगा। फिर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट से संबंधित जो है रेंज आपके साथ बात करूंगा। देखिएगा, ये जो सूचना है, इससे पहले मैं अभी एक कमेंट जो अभी पिछली वीडियो डली तो वहाँ पे हमारे एक मेंबर ने बड़ा अच्छा कमेंट किया हुआ है कि बीजेपी हार गई, इसका सही हुआ। ऐसा ये अकेले नहीं है बोलने वाले, बहुत सारे लोग हैं जो इवन बीजेपी के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, वो भी कहते हैं कि जो आज की डेट में जो लोगों के अंदर गुस्सा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं जिनको आप लोग भक्त भी बोलते हैं, आप भक्त की बात करें तो देखिएगा अगर वो आलोचना करने लगेंगे तो वो चिंता की विषय हो सकती है। देखिएगा, जिनको आप चमचे बोलते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे भक्त और चमचों की बात हमेशा होती रहती है, और चमचे तो देखिएगा जो है जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि जो जो सोशल मीडिया पे चलता है मैं वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो भक्त और चमचों के बीच में देखिए विरोधाभास तो हमेशा रहता है। लेकिन भक्त भी जो इस समय पर जो वर्तमान परिस्थिति है, और भक्तों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और भक्तों के जो परिजन हैं अगर उनको कोई तकलीफ़ हो रही है या उनके परिचित हैं उनको कोई तकलीफ़ हो रही है, और दिल्ली में हॉस्पिटल में बेड की तो सुविधा उपलब्ध है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयों का हाल मैंने अभी आपको बता दिया थोड़ी देर पहले। तो लोग दिल्ली एनसीआर से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाकर अपना इलाज करा रहे हैं, और वहाँ पर भी वो सुविधाएं केवल इसलिए जो है मिल पा रही हैं क्योंकि वहाँ पर भी वो अधिक मात्रा में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, या किसी अन्य प्रकार से जो है प्रलोभन देके या सिफारिश से जो है वो ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं। तो ये देश की परिस्थिति है, और जो भी हेल्थ सिस्टम में हमारा चरमरा गया है। और मैं केवल यही बात बोलूँगा, अगर आपके घर में रिलेटिव्स आते हैं और आपके घर में 15 लोगों के ठहराने की जगह है, और वहाँ पर अगर 50 लोग आ जाएं रिलेटिव्स, तो आपको टेंट हाउस वालों की हेल्प लेनी पड़ेगी, दूसरा मकान किराए पे लेना पड़ेगा, या और फैसिलिटीज़ आपको अरेंज करनी पड़ेगी। तो सेम परिस्थिति जो है हमारे जो है पूरे के पूरे मेडिकल सिस्टम की इस समय पर वर्तमान में है। तो इससे जो है हम जो है किसी भी तरीके से मना नहीं करेंगे, लेकिन लोगों का जो आक्रोश है
वो नरेंद्र मोदी से जिन तथ्यों के ऊपर है वो मैं आपके साथ बात करूंगा। उससे पहला तथ्य ये है कि चलिए आपने पिछले साल लॉकडाउन किया था और इस बार आपने लॉकडाउन नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने हॉस्पिटल्स की या गैस की स्थिति सुधारी क्यों नहीं? ये जो केसेस हैं, जब अगर महाराष्ट्र के अंदर बढ़ रहे थे तो पूरे देश में भी हो सकते थे, वहाँ पर मोदी जी कहाँ बैठे हुए थे? तो लोग आलोचना कर रहे हैं कि मोदी जी अपने बिहार इलेक्शन में लिप्त थे या कुंभ के आयोजन में जो है लगे हुए थे। ये सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म जो है मोदी जी का चल रहा है। और अब बिहार इलेक्शन में बंगाल इलेक्शन में हारने के बाद जो है ये लोग और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो ये तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है कि जो स्थिति ख़राब है। 3 दिन पहले बत्रा हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, पहले महाराष्ट्र में कुछ लोग मरे, कल रात की जो है बात गुड़गांव से आ रही है, कीर्ति हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से कुछ लोग मरे। तो ये जो है इस तरीके से लग रहा है कि जैसे कि पूरी की पूरी जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल चरमरा गया है और कोई मैकेनिज़्म नहीं है। और कुछ हॉस्पिटल्स में तो ऐसा है रात को डॉक्टर ही नहीं होते हैं और जो वार्ड बॉय हैं वही पूरे हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। ऐसे कुछ मामले देखने में आए जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा जो है मुझे लगता है स्वाभाविक है। ये पहला जो है रीज़न है। दूसरा रीज़न आ रहा है जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर सारा पल्ला जो है मोदी जी ने झाड़ दिया है कि खुद वैक्सीन खरीदिए, खुद लगाइए, हमसे बात ना करिए, खुद जो है कोविशील्ड लीजिए, कोवैक्सीन लीजिए। तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट, देखिएगा इसमें कुछ बोल तो नहीं सकती क्योंकि हेल्थ का जो मैटर है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही है। लेकिन पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओवरराइड करते हुए ये सारे मामले अपने हाथ में ले लिए थे और जिस तरीके से लॉकडाउन किया था और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस जो है मोदी जी ने पिछले साल दिया था कि हम बीमारी से लड़ेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग कराएंगे और 2 गज की दूरी, और वही उनकी रैलियों में जो है दूर दूर तक नज़र नहीं आई। और वो 2 गज की दूरी तो दूर की बात है, और अब जो संबोधन जो है मोदी जी का नहीं आ रहा है और जिस एक्शन की ज़रूरत है वो एक्शन जो है नहीं लिया जा रहा है, वो जो है लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों ने बहुत थालियां बजाई, अब वो थाली बजाने वाले भी बड़े जो है उसी तरीके की चर्चा कर रहे हैं। और कुछ तरीके की चर्चा जो हमारे परिचित, जो हम जिनसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, या हमारे जो घर के लोग हैं वो भी इस तरीके की जो है बातें कर रहे हैं। जो हमारे रिलेटिव से जिनसे बात करते हैं वो भी सब सेम इसी तरीके का जो है आक्रोश जो है पैदा उनके अंदर है। तो ये जो है ये आलोचना वाला भाव। और एक जो बात आज जो है बड़ी सामने हमारे आई, वो हो सकता है कि तथ्य पर आधारित नहीं है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि कुछ डॉक्टर्स भी उसके अंदर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन से ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है तो वैक्सीनेशन के दौरान क्या होता है कि जो वैक्सीन होती है उसके अंदर कोविड के जो कीटाणु है वो मरे हुए कीटाणु जो है डाले जाते हैं, यानी कि जो एक्टिव नहीं होते हैं, और वो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उन मरे हुए कीटाणुओं के साथ लड़ता है और एक जो है एंटीबॉडीज़ जो है तैयार हो जाती है। ये मानना है सबका। जो है मुझे बायोलॉजिकली ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन उस समय पर जो है इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है और उसी समय पर जो है हमारे यहाँ पे केसेस बढ़ते हैं। तो जिस व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगती है तो उसके दायरे में जो लोग आते हैं उनको भी जो है खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो भी मरे हुए कोविड-19 के जो वायरस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो दूसरों के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है कोविड बहुत तेज़ी से फैला है। बाज़ारों में किसी तरीके की रोक टोक थी नहीं और पूरी तरीके से जैसे खोल दिया गया था, और उसके बाद जो है बहुत भारी मात्रा के अंदर जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं और वो केसेस के जो स्ट्रेन है वो भी जो है दूसरे वाला है, मजबूत वाला है, और जिसकी वजह से जो डेथ्स के नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और लोगों का मानना है कि जो 4 लाख के केस जो है आए थे अभी कल परसों में, और कल भी 3,95,000 के आसपास केस थे, 3,95,000 केस कहीं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो लोग घर में बैठे हुए हैं वो अभी जो है बिल्कुल भी इलाज के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हॉस्पिटल में भी इलाज तो होना नहीं है। और सोशल मीडिया पे जो भी दवाइयों का सर्कुलेशन या दवाइयाँ उपलब्ध हैं उन्हीं से लोग काम चला रहे हैं। तो ये जो चर्चा है इसके अंदर देखेंगे कि हेल्थ सिस्टम के अंदर लोगों को हेल्थ सिस्टम की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो लोग अपने आप ही जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का जो है विषय है। तो यहाँ से जो पीएम मोदी को हमने पिछले 7 साल के अंदर जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस एक्टिवनेस के साथ डिसीजन लेते हुए हमने देखा है, चाहे वो डिसीजन गलत हुए या सही हुए, डिसीजन लेने वाला हमेशा ठीक नहीं होता, ये तो बात आप मानते हैं, लेकिन डिसीजन एग्रेसिवली लेते थे, वो डिसीजन जो है इस बार लिप्त है। और यहीं पर मेरा सवाल है कि FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि मोदी जी डिसीजन नहीं ले रहे, और जो डिसीजन नहीं ले रहे, नो डिसीजन जो है वो सबसे ज़्यादा
जो है खतरनाक होता है। मुझे याद है कांग्रेस शासनकाल के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस के नाम से एक चर्चा जो है मीडिया के अंदर चल रही थी कि पॉलिसी कुछ है नहीं, और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उस समय पर जो है हमारे बाजार चले नहीं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो अभी इस विकट स्थिति के अंदर एक्शन ना लेना, देखिए गलत या सही तो अलग बात होती है, लेकिन एक्शन ना लेना और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर सारी चीज़ छोड़ देना और पूरा सिस्टम का चरमरा जाना, हेल्थ सिस्टम का, उसके लिए जो क्रेडिट मिलता है वो मोदी जी को मिलता था पहले जब अच्छा होता था, तो अब चरमरा रही है, तो देखिएगा ब्लेम भी मोदी जी को ही मिल रहा है। तो इन मुद्दों पर जो है मुझे लगता है कि FIIs या बड़े जो निवेशक हैं वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिसीजन ना लेने की वजह से जो पोजीशंस हैं वो सीवियर हो सकती हैं, और जैसा आपने ऑटो के नंबर्स में भी देखे, वहाँ से मुझे ज़्यादा चिंता लग रही है। मुझे बिहार वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस की है, जो बाकी इलेक्शंस हैं उनका जो प्रभाव है वो दूरगामी नहीं होता, वो थोड़े टाइम के लिए होता है, उनका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। सेल्स के जो नंबर्स हैं ऑटो के वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और इससे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और वो बाद में जाके हमारे GDP ग्रोथ के डेटास को भी इम्पैक्ट कर सकता है। मोदी जी देखिएगा इस समय पे लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया, भैया जिसको लॉकडाउन करना है करो और जिसको नहीं करना मत करो। लेकिन ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर आप अपने आप खुद जिम्मेदार हैं। जैसे हरियाणा रोडवेज की बस में जब हम बचपन में जाते थे तो लिखा होता था सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार होगी, तो आज आप अपनी जान के खुद जिम्मेदार हो, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। ये मेरे व्यक्तिगत मत है, आपके जो हैं अलग हो सकते हैं। तो इसके बाद अब चर्चा करते हैं हम कहाँ पर निफ्टी जा सकता है। देखिएगा ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का जो वीकली हम देखें तो पिछले वीक में हम 15,043 तक गए थे, ये मुझे लगता है कि टॉप है। नीचे जो है 14,167 तक, 14,200 एक डिसाइसिवली जो है बहुत मेजर सपोर्ट है। मुझे लगता है कि 14,200 को शायद बाजार नहीं तोड़ेंगे, और 14,200 को बाजार तोड़ दें तो सारे ट्रेडर्स बाजार से बाहर होते हुए नजर आएंगे, और 14,200 टूटने के साथ आप ये समझ लीजिएगा कि 300-400 पॉइंट की निफ्टी में बढ़िया वाली गिरावट जो है आपको देखने के लिए मिल सकती है। इस हफ्ते मार्केट जो है बायस्ड जो है, अगर मैं कहूँ तो वो नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ से बाइंग जरूर आएगी, इस बात की जो है हमें उम्मीद है। और बैंक निफ्टी पे ज़्यादा दारोमदार है। हालांकि बैंकों के रिजल्ट आप सब लोगों को अच्छे लगे, लेकिन एसेट्स क्वालिटी सारे बैंकों की खराब होती हुई नजर आई। कल कोटक महिंद्रा बैंक के भी रिजल्ट हैं, तो उस पर भी जो है ध्यान रखिएगा। तो ऊपर की तरफ 34,000, नीचे की तरफ देखिएगा जो पहले लोग लगे थे पिछले महीने में जो है 30,400 के आसपास, वहाँ तक जो है एक रेंज होनी चाहिए। अगर किसी भी तरफ से बाजार निकलता है तो बाजार में एक सीवियर पेन आ सकता है, लेकिन देखिएगा बैंक निफ्टी में मुझे ज़्यादा सीवियर पेन नहीं लगता, क्योंकि अगर 30,400 के बाद अगर बाजार आता है तो एक मेजर सपोर्ट है 29,700, 29,800, इसको तो होल्ड कर ही लेगा। अगर 29,700 अगर होल्ड नहीं हुआ किसी भी कारण से इस हफ्ते, फिर बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एकदम बाहर ट्रेडर्स होते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि 29,800 एक मेजर सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि टूटेगी, मुझे तो 30,400 से ही बाउंस लगता है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो 34,000 पे एकदम सेलिंग आ जाएगी। बायस्ड नेगेटिव की तरफ है, न्यूज़ फ्लो ख़राब होते जा रहे हैं, मार्केट अपने हाई पे है, डिस्काउंट पहले ही कर चुकी हैं, सारे कंपनीज के PE वैल्यूशंस ऊपर की तरफ हैं, ग्रोथ के डेटा फिर नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, जो GDP के एस्टिमेशंस थे वो वीक होते जा रहे हैं। तो बाजार हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आकर, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी डीप करेक्शन हो जाएगी, लेकिन बाजार अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाजार को सही तरीके से अपने आप को ले जाना जरूरी होता है। तो जो अर्निंग्स होगी उसके हिसाब से बाजार हमेशा पास्ट में भी एडजस्ट करते रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी एडजस्ट करेंगे। अगर कहीं से भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आएंगे तो ऊपर की तरफ भी बाजार जा सकते हैं। ये जो एनालिसिस है ये आपको कैसा लगा जरूर से जरूर बताइएगा। जो भी मैंने विचार आपके साथ रखे ये स्वतंत्र थे, मैं किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी आपको लग सकता है कि आज की वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से एक नागरिक सोचता है, जिस तरीके से एक नागरिक के अंदर गुस्सा हो सकता है, उस तरीके से मैंने शायद अपने विचार प्रकट किए हों। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।